नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कंपनी का चार्ट लगाया मैंने, यहाँ पर उसके रिटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो 5 साल में रिटर्न इसने क्या 29% यानी कि 30% के आसपास यहाँ पर इसने नेगेटिव ही दिए हैं। अगर हम बात करें इसको और भी, अगर हम 1 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 1 साल में इसने रिटर्न दिया है सिर्फ 18%। और अगर हम लोग 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में भी कोई रिटर्न नहीं है, मतलब बहुत ही कंपनी का कोई ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं है। और अभी यहाँ पर जो खबर आ रही है, ये खबर आ रही है कि इस कंपनी के जो प्रोमोटर है वो प्रोमोटर क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसका 5% स्टेक सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके थोड़ा से चार्ट पर। अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से GR इंफ्रा की हम बात कर रहे हैं। GR इंफ्रा अगर इसका चार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो चार्ट है इसके हिसाब से कंपनी में यहाँ पर अगर इसका जो हाईएस्ट लेवल कौन सा था, अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इसका जो हाईएस्ट था, या फिर हम मंथली अगर हम लगाएं इस पर, तो मंथली चार्ट पर हम चलते हैं। तो जब से कंपनी ओपन हुई थी इसका जो प्राइस लेवल था वो शायद 2250 के आसपास था, तब से ये गिरावट में ही आ रही है, गिरती ही जा रही है। अभी यहाँ पर जो सेबी का एक रूल है, सेबी का क्या रूल है जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सेबी का रूल होता है कि यहाँ पर जो प्रोमोटर हैं, प्रोमोटर की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो प्रोमोटर होते हैं वो प्रोमोटर यहाँ से जो भी ये होल्डिंग है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको प्रोमोटर का होल्डिंग कितना 86% यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये 79% यहाँ पर प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है। और जो रूल क्या बोलता है कि कोई भी प्रोमोटर जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उसमें 75% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकता, उसको इतनी ही रखना है। तो यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं DII की बात करते हैं और FII की बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनके पास तो बिल्कुल कम ही है। DII के पास में भी बहुत कम था, लेकिन यहाँ पर इनका स्टेक धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और पब्लिक के पास तो अगर आप देखोगे तो 3.6 3.8 के आसपास ही है। मतलब इस शेयर में कोई भी मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है पैसा, मतलब जो भी होल्डिंग है प्रोमोटर के पास में। तो जो सेबी का रूल कहता है, सेबी के रूल के हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ तो सेबी का रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे इस चीज़ को तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो सेबी क्या बोलती है। सेबी के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी शेयर होल्डिंग डेटा एट द एंड ऑफ द दिसंबर क्वार्टर द प्रोमोटर हेल्ड ए 79.7% of stake in the company. तो the SEBI allows promoters of any listed company to hold, अगर हम बात करें यहाँ तो कितना 75%, इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकते। इसके हिसाब से यहाँ पर एक कंपनी अपना जो भी प्रोमोटर है अपना माल बेचेगा और उस माल के बाद में अगर आप देख सकते हो तो इस कंपनी का चार्ट तो आप पहले ही देख चुके हो, लेकिन अगर इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, पहले इस कंपनी का प्रॉफिट भी देखो कि कंपनी क्या कर रही है। अगर मान लो ये माल बेच रही है और आपके पास में है, अगर आप लेना चाहते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखो इसका जो मार्केट कैपिटल है 11,841 करोड़ का है। अगर हम बात करें इसका फेस वैल्यू 5 का है, उसके बाद ROC यहाँ पर 21 का है और यहाँ से ROE अच्छा है यहाँ पर। और इस अगर हम बात करें इसके नीचे की, अगर देखें इसके नीचे यहाँ पर और भी जो आपको दिखेगा कि यहाँ से इसका क्वार्टरली जो प्रॉफिट है, क्वार्टरली अगर प्रॉफिट अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं क्वार्टरली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें नेट प्रॉफिट अगर हम देखें 300 200 और यहाँ से मतलब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है मार्च के बाद में। अगर हम बात करें जून में सितंबर में प्रॉफिट कम हुआ है। तो सेल्स क्या हो, सेल्स भी घटी है क्या, तो 2478 सेल्स भी थोड़ी सी यहाँ पर घटी हुई थी। और इसके बाद में जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस भी यहाँ पर थोड़े से बढ़ रहे थे, यहाँ पर थोड़े से कम हुए। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ से इसका जो पैसा यहाँ पर इंटरेस्ट में ज़्यादा जा रहा था। तो ये सब चीज़ें आपको देखना होती है। और यहाँ से आपको दिख रहा है मतलब कंपनी प्रॉफिट में, यही कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम प्रॉफिट लॉस इसका देखते हैं ईयरली, क्योंकि ईयरली ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आप देखोगे 8,000 7,000 6,000, मतलब 6,000 से 7 7 से 8 8 से 9। तो यहाँ मतलब हम बोला जाए तो यहाँ से इनकी जो सेल्स है वो बढ़ती ही जा रही है। अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट बाकी है, यहाँ पर आपको भी पता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अपडेट होने के बाद में यहाँ पर जितना पिछली बार हुआ था उतना ही प्रॉफिट हो सकता है इनको फिर से। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा है। तो प्रॉफिट के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 800 से सीधे इनका नेट प्रॉफिट 1400 से थोड़ा सा अभी 1100 चल रहा है। तो और यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेगा ही सही,
तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, बाकी तो सब कुछ ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका जो भी यहाँ पर अगर आप देखोगे चार्ट पर इसको देखोगे तो यहाँ से इसके कोई खास रिटर्न नहीं है। अगर आप देखोगे रिटर्न नहीं है, मतलब यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम सोचें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इसका चार्ट अगर देखना चाहते हो आप, तो यहाँ पर देखो इसका चार्ट ना सबसे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर धीरे धीरे ये कंपनी प्रॉफिट बनाने के बाद भी यहाँ से कंपनी नीचे आ रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ये फिर आने वाले भविष्य में जब भी ये कोई ब्रेकआउट देगी तब जाके आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो अभी तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये कंपनी करती क्या है ये भी आपको देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इस कंपनी के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो यहाँ से अगर इसके बारे में ओवरव्यू अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा सर्च करेंगे तो मोर अबाउट, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। GR इंफ्रा जैसे तो नाम से ही फेमस है, तो GR इंफ्रा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर पता चल ही जाएगा आप। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये खबर है और यहाँ इसके हिसाब से आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा।